हेलो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। बुढ़ापा। दीपक को शिकार का बहुत शौक था। दीपक के पास कई शिकारी कुत्ते थे। दीपक ने सबको अच्छी ट्रेनिंग दी थी। सब गजब के फुर्तीले और शिकार पकड़ने में माहिर थे। दीपक के पास एक बूढ़ा शिकारी कुत्ता भी था। अपने ज़माने में वह बहुत तेज तर्रार और फुर्तीला था। दीपक के लिए उसने कई शिकार पकड़े थे, लेकिन बढ़ती उम्र की वजह से वह कमज़ोर हो गया था। उसमें अब पहले जैसी फुर्ती नहीं रह गई थी। लेकिन दीपक अब भी उसे शिकार पर ले जाता और बूढ़ा कुत्ता अब भी पूरा दम हम लगा कर शिकार पकड़ता। एक दिन दीपक अपने सारे कुत्तों को लेकर जंगल में शिकार करने गया। वहाँ एक हिरन के पीछे सारे कुत्ते लग गए। हिरन जान बचाने के लिए तेजी से भागने लगा। कुछ देर में सारे कुत्ते पीछे हो गए और हिरन के पीछे भागना बंद कर दिया। लेकिन बूढ़ा कुत्ता भागता रहा। उसने हिरन के पास पहुंचकर अपने दांत उसकी पीठ में गड़ा दिए, लेकिन बूढ़े होने की वजह से उसके कमज़ोर दांत टूट गए और हिरन उसकी पकड़ से निकलकर भाग गया। ये देख दीपक को बूढ़े कुत्ते पर बहुत गुस्सा आया। उसने उसे मारने के लिए हंटर उठाया। बूढ़ा कुत्ता बेबस निगाहों से दीपक को देखने लगा, जैसे कह रहा हो, मुझे मत मारो, मैं अपना काम अब भी बहुत अच्छे से करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी इच्छा शक्ति अब भी मजबूत है। बस मेरा कमज़ोर शरीर मेरा साथ नहीं दे पा रहा, इसलिए शिकार मेरी पकड़ से निकल गया। मेरी जवानी के दिनों को याद करो, उस वक्त क्या था मैं, और तुम अपने बुढ़ापे को याद करो। दीपक का हाथ रुक गया और उसका हंटर उसके हाथ से छूट गया। उसने बूढ़े कुत्ते को शाबाशी दी और सिर पर हाथ फेर कर कहा, कोई बात नहीं मेरे प्यारे। दोस्तों, कमज़ोर और बुजुर्ग इंसानों से बुरा सलूक करते वक्त उनकी जवानी के दिनों को याद करें जो आपने उनके साथ गुजारे, और अपने बुढ़ापे को याद कर लें। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। इस कहानी पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कहानी पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।